आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से हम अपने उसी टॉपिक के ऊपर आपके साथ आज बातचीत करने जा रहे हैं। हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। पहला पतरस 4 अध्याय और उसके 12, 13 और 14 पद में हम देखेंगे। 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियों, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। परमेश्वर का वचन अपने आप में स्पष्ट है मेरे प्रियो। यहां पर जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, यानी कि जो दुख या समस्या या दुख रूपी अग्नि यानी कि आग जैसा अनुभव या जलन जैसा अनुभव या दुख जैसा अनुभव जो हमें हमारे इस वर्तमान समय में महसूस हो रहा है या जिससे हम गुजर रहे हैं, उसके विषय में वो कह रहा है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कुछ तुम्हारे ऊपर अलग से लादा जा रहा है या तुम्हें किसी चीज की सजा दी जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन 13 पद में वो कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, कदम रखते हो, कदम दर कदम तुम जो है मसीह के दुख के सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो, ताकि जब पिता की महिमा हो उस समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। और 14 पद कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। अगर मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जा रही है, तुम धन्य हो। अगर तुम्हें कहीं मसीह के वजह से सताओ झेलना पड़ रहा है, तुम्हारी नाम धराई हो रही है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, तुम पर जो है छाया करता है, तुम्हें ढांपा रहता है, तुम्हें घेरा रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज जो विषय मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूं, हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो हमारे सामने हमारा परखा जाना है, ये जो हमारी टेस्टिंग है, ये जो हमारे दुख के या सताओ की जो घड़ी है, जो समय जो बुरा या ऐसा हमें लग रहा है कि गलत हो रहा है, मेरे प्रियो, यहां पर जो पतरस है वो किस तरीके से इसको बखान करता है, वही बात मैं आपके आगे रख रहा हूं। वो कहता है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कुछ तुम्हारे ऊपर अलग से लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है, तुम्हारे संग कुछ अलग व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं समझो। लेकिन क्या कहता है, जैसे जैसे मसीह के दुखों के सहभागी होते हो, आनंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। जब पिता की महिमा में प्रभु यीशु आए तो तुम उस समय भी आनंदित और मग्न हो। तुम्हारे
चेहरे उतरे हुए ना हो, तुम्हारे चेहरे पे पीला नजर ना आए, तुम्हारे माथे पर शिकंज ना हो, लेकिन तुम आनंदित हो। और कहता है फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, यू आर अ ब्लेस्ड, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, तुम्हें कवर किए रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं एक और स्थान से पढ़ के आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 2, 3 और 4 पद बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर बदलाव करने जा रहा है, आपके मानसिकता को बदलने जा रहा है, आपके चाल चलन को बदलने जा रहा है, आपके सुनने और बोलने की शैली को बदलने जा रहा है, आपकी कल्पनाओं को, आपके नजरिए को परमेश्वर बदलने जा रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। देखिए वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैंने इसलिए भेजा कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि तुम्हें स्थिर करे, तुम्हारे विश्वास में तुम्हें समझाए, विश्वास के विषय में तुम्हें सिखाए। और 3 पद में कहता है कि कोई इस क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। यानी कि क्लेश के लिए मैं और आप जो मसीह हैं ठहराए गए हैं। यानी कि वो परीक्षा, वो दुख, वो तकलीफ के लिए मैं और आप ठहराए गए हैं, ताकि मैं और आप जो है उस अग्नि से, उस परीक्षा से गुजरें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। और 4 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। हमने पहले ही तुमसे ये बात कह दी है या कह रखी है कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, हमें दुखों में जाना पड़ेगा, हमें परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं, परीक्षा में जाना, दुख उठाना, समस्याओं में घिर जाना अंत नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य की शुरुआत है। इसलिए पहला पतरस में उसके 4 अध्याय के 12 पद में बहुत ही अच्छी रीति से कहता है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, कुछ अलग से तुम्हारे ऊपर थोपा जा रहा, ऐसा मत सोचो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको दृढ़ करे, आपके विश्वास को बढ़ाए, और परीक्षा के दौरान, सताओं के दौरान, समस्याओं, दुखों के दौरान आप स्थिर हों। देखिए कैसे जो है वो कहता है तीमुथियुस को भेजा गया। कई एक प्रभु के दास, प्रभु की दासी आपके लिए अपॉइंट किए गए हैं, जो आपको क्लेश के समय, दुखों के समय स्थिर करे। जैसे कि मॉर्निंग मन्ना के द्वारा मेरे प्रियो, मेरा प्रयास है, रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी का प्रयास है कि मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने प्रभु के लोगों को, तमाम उन लोगों को जो विश्वास में भी नहीं है, इन वचनों के द्वारा, मॉर्निंग मन्ना के द्वारा विश्वास में स्थिर कर सकूं,
उन्हें बता सकूं, उन्हें समझा सकूं कि विश्वास में स्थिर हो जाओ और परीक्षा के समय दृढ़ हो जाओ। दुखी और हैरान होकर अपने आप को परमेश्वर से अलग मत कर लो, परंतु अपनी समस्याओं और अपने दुखों और अपनी परीक्षाओं का असली मतलब जान सको। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों और जवानों और आपके दास दासियों के साथ आपके वेदी के सम्मुख आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन वचनों को समझने की बुद्धि हमें दें, ताकि परमेश्वर पिता ये वचन समझकर हमारे जीवन में कार्य हो। परमेश्वर पिता प्रभु, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में कार्य हो, बदलाव हो, परीक्षा के समय, दुख के समय स्थिर हो सके, दृढ़ हो सके, विश्वास का स्तर बढ़ सके। अगुवाई करें, अनुग्रह करें और दया करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है या आप मेरे साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। 24x7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप, जो कि फेसबुक के ऊपर है, हम आराधना करते हैं। आप उस आराधना का हिस्सा हो सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, प्रभु की आत्मा से भरपूर हो सकते हैं। और मेरे प्रियो, प्रति भोर 5 बजे मॉर्निंग मन्ना यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है। आप उसे लगातार देख रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। मैं परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी हूँ। आप सबका भी आभारी हूँ, क्योंकि आप सब मॉर्निंग मन्ना को बहुत ही अच्छे रीति से देख रहे हैं। आप सब अपना कमेंट कर रहे हैं। आपके अच्छे और उत्साहवर्धक कमेंट्स के लिए मैं आभारी और धन्यवादी हूँ। सो मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा, मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आप में से प्रति एक के जीवन में आनंद हो, आप धन्य लोग हो, यही हमारा प्रयास है। प्रभु आप सबको संभाले। जय मसीह।